मेरे पड़ोस के भतीजे ने मुझे पानी पानी कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के नई कहानी में। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूं। मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं। वह लोग मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं कि कोई अच्छा लड़का मिले घर चलाने के लिए। मैं एक छोटा सा जॉब करती हूं। पापा दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर हमारा घर चलता है। एक बार एक अंकल ने मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। वह लड़का मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पत्नी नहीं थी। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। गरीबों के कारण मेरे पापा ने उसे मेरी शादी कर दी। उसे लड़के के पास घर, पैसे, प्रॉपर्टी सब कुछ तो था, लेकिन वह मुझे काफी बड़ा था। उम्र में उसकी उम्र 45 साल थी। मैं भी कुछ बोला नहीं। चुपचाप पापा के कहने पर मैंने उससे शादी कर ली। मेरे पति मेरे खूबसूरती पर फिदा रहते थे, लेकिन वह थे मुझे बहुत बड़े। मेरी चढ़ती जवानी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे और थक हार कर सो जाते थे। मैं चलती रहती थी, अकेले तड़पती थी। एक बार मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था। मेरी नजर उस पड़ी लड़का काफी हैंडसम था और यंग भी था, तो मेरा दिल उसे पर आ गया। मैं उसे धीरे धीरे प्यार करने लगी, उसके करीब जाने लगे। वह लड़का भी मेरे बहुत करीब आने लगा। पड़ोस का था, रिश्ते में वह मेरा भतीजा लगता था। वह मुझे चाची कहता था। एक दिन मेरे पति अपने काम पर गए थे और मेरा बेटा भी स्कूल गया हुआ था। मैं उसे टाइम नहाने जा रही थी। मैंने बहुत सारा कपड़ा धोया था, इसीलिए मेरा पूरा शरीर गीला हो गया था। इस टाइम दरवाजे पर अजय आया। अजय वही लड़का है जिसे मैं प्यार करने लगी थी। मैंने वॉशरूम के खिड़की से उसे देख लिया कि दरवाजे पर अजय है, लेकिन मैं अनजान बनने की कोशिश कर रही थी और पूछ रही थी, कौन है? मैंने दरवाजा खोला, देखा अजय है। मैं बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरा शरीर गीला था, तो मेरी साड़ी बिल्कुल चिपक गई थी और मेरा पूरा शरीर दिख रहा था। अजय ने मुझे अपनी बाहों में पड़ते हुए बोला, अब और नहीं रहा जाएगा, अब मना मत करना। मैंने ऊपर के मन से मना करते हुए उससे बोली, छोड़ो पागल, कोई आ जाएगा। तब अजय कहने लगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं पहले ही दरवाजा बंद करके आया हूं। फिर मैं बोली, अच्छा ठीक है, पहले कपड़ा तो बदल के आने दो। फिर अजय कहने लगा, क्या जरूरत है कपड़े बदलने की? अभी कपड़े की जरूरत भी क्या है? इसके बाद हम दोनों ने 1 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट खेला। अब ये हमारा रोज का हो गया था। आखिर ऐसी बातें कब तक छुपी रहती हैं? एक दिन मेरे बेटे ने मुझे अजय के साथ देख लिया और उसी टाइम अपने पापा को बांटने चला गया। जैसे ही वह लोग बाप बेटे घर पर आते, घर में ताला लटका हुआ था, क्योंकि हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। आखिर ऐसे कब तक चलता? मेरे भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, और मैं बूढ़े पति के साथ कब तक अपने सपनों का गला घोंट कर रहती? आसपास में भी सबको पता चल गया था। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि आखिर एक ना एक दिन ये सब होना ही था। अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही सब होगा। तो इसलिए किसी को भी हैरानी नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कहानी बनाने में, तो आप लोग भी प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोज कहानी लाते रहेंगे। आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।